वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। वो कहता है कि दुनिया में स्ट्रेस है, प्रेशर्स हैं, बंदा बैठे बैठे परेशान हो जाता है। कई अनहोनी किस्म की चीजें ख्याल आए और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में चला गया, तो वाकई कई इनसिक्योर सिचुएशन में चले भी जाते हैं, कईयों के सर से कई साए उठ जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझसे दुआ और इल्तिजा करते रहें, मैं आपको इन तमाम कैफियत से निकाल सकता हूँ। और ये एक प्रैक्टिकल बात है। जितना आप किसी मुश्किल में जाने पर अल्लाह से लिंक अप हो जाएं, तो वो आपके दिलों को अपने अंदाज से सुकून फराहम कर देता है। जैसे कहता है, फिर वो तरीके भी बताता है। वो कहता है, जब आप मुसीबत में हो या किसी बड़ी परेशानी का शिकार हो जाएं, तो जुबान से ये कहा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो एक फलसफा बयान कर रहा है। अब आप इसके तर्जुमे पर गौर करें, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले। फिर मैंने इसके फलसफे पर गौर किया, तो मैंने देखा कि मेरे अक्सर जो मसाइल हैं या तकलीफें और दुख हैं, वो इस मुआशरे के दिए होते हैं। वो मैंने मुआशरे को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया होता है कि जो मुझे अनईजी कर देता है। अब मैं जब इस आयत की गहराई में गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो हैं ही सिर्फ अल्लाह के लिए और वहीं लौट कर जाना है, तो ये दुनिया को सर पर सवार क्यों किया हुआ है? आप देखेंगे कि फोकस कहीं और चला गया, इधर से फोकस उठ गया। ये दुनिया से तोड़कर आखिरत और अल्लाह की तरफ जोड़ना चाहता है। जो जुड़ गया अल्लाह के साथ और आखिरत बनाने में लग गया, उसे दुनिया के दिए हुए दुख तो याद ही नहीं रहेंगे। वो कहेंगे, दीज आर टेम्परेरी थिंग्स, आई एम नॉट टू लिव हियर फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, दिस इज ए वेरी टेम्परेरी अबोर्ड फॉर मी। इसको दुनियावी मिसाल से देख सकते हैं कि आप एक बस में सफर कर रहे हैं, आपको मुनासिब सीट नहीं मिली, खड़े होकर सफर करना पड़ गया। आप 20-25 मिनट के बाद आपकी डेस्टिनेशन है, तो आप जब खड़े होंगे, मुमकिन आपको कुछ धक्के पड़े, ब्रेकें लगी, तो आप एक दूसरे पर गिरे या आपको खड़े होना ही पड़ा, तो ये वक्ती तकलीफ है, आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये तो एक आर्जी सफर है, उसको आप सर पर सवार नहीं करते। वो आपको डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा। कौन सी चीज डिप्रेशन में नहीं ले जाएगी? दिस इज अ वेरी वेरी टेम्परेरी फेज। मैं अभी डेस्टिनेशन आ जाएगी, वहां मैंने ड्रॉप हो जाना है और फिर मैंने अपने घर चले जाना है। तो ये जो बंदा सर पर दुनिया को इतना सवार कर ले, वो गोया कि उस सोच में है कि सारी उम्र मेरी बस में गुजरनी। ये है जब आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो हैं ही अल्लाह के लिए, वहीं से आए हैं। कौन जानता है अपने पैदाइश से पहले वो कहाँ था? बताएं, जानता है? और फिर जिंदा इंसान कौन जानता है कि जब मेरी आंख बंद हो गई तो मेरे साथ क्या बीत रही, क्या होना है, मेरी रूह ने कहाँ जाना है? एराफ आर में एराफ किसी ने नहीं देखा। वहां क्यामत तक मैंने क्याम करना है। वहां की जिंदगी का दारोमदार भी वैसे ही है कि मैंने अल्लाह से कितना रब्त और ताल्लुक जोड़ा था इस दुनिया। आपकी एराफ की जिंदगी भी दुरुस्त हो जाएगी। और यौम हशर, बेल आखिर क़यामत को, जब आपकी रूह अल्लाह के सामने हिसाब देगी और वहां हमेशा हमेशा के लिए फैसले होंगे कि आपने अंबिया के साथ रहना है, सालिहीन के साथ रहना है, शोहदा की महफिल में जिंदगी गुजरनी है, वो जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तो बंदे की ये जो वक्ती तकलीफें, सोचें, माशरे की दी हुई, ये ज़हन से निकल जाती। तभी वो कहता है, सब्र करो, इस्तकामत से काम लो, बर्दाश्त पैदा करो, अपने अंदर दरगुजर डालो, माफ करना सीखो। आरजी अबोर्ड है, इससे निकल जाना है। इसमें ना इन झाड़ियों में उलझ के रह जाओ। ये तो रस्ते की झाड़ियां हैं, दामन बचाओ और यहां से निकल जाओ। देखें, दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, कंसल्टेंट, ये सारे इसी तरह हल करते हैं ना। अल्लाह कहता है, मैं भी साइकोथेरापिस्ट हूं। वो इस अंदाज से बात कर रहा है जिस अंदाज से मैंने की। मैं भी तो डिप्रेशन से निकाला ना, उन स्ट्रेसेस से निकाला ना जो माशरे दिए, उनसे भी निकाला जो वक्ती तौर पर आपको नुकसान पहुंचा गए। आपका इस्तेसाल कर लिया या आपकी कोई चीज लूट कर ले गए, झूठ बोलकर आपको नुकसान पहुंचा गया, आप बर्दाश्त कर लेते हैं। वक्ती चीजें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो चूंकि राज़िक है, मुझे कहीं और से दे देगा। अल्लाह का बंदा तो यूं सोच लेता है, वो सारा दिन अपने आप को पीटता नहीं है, मेरे इतने पैसे ले गए। वो कहते हैं, ले गया है, अल्लाह मुझे कहीं और से अता फरमा और इसको हिदायत दे।
وہ اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں، میں ایک در بند ہوا کئی در اور کھول دوں گا۔ کسی نے آپ کی رسوائی کی، تذلیل کی، وہ کہتا ہے فکر نہ کرے، یہ میں اسی دنیا میں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ لوں گا ان کو، اور تمہیں ایسے ایسے انداز سے عزتیں عطا کروں گا کہ آپ بھول جائیں کہ کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا تھا، ناروا سلوک۔